हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा है कि सभी बच्चे अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, जैसे कि आपने पता है कि हमारे एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन यूट्यूब पर आपके लिए लेकर आए हैं जीएस का। तो हरियाणा जीके का, ठीक है ना, हरियाणा जीके का। आप सभी बच्चों को नमस्ते, नमस्कार। सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिंदी बाई ज्योति मैम। ये अपना चैनल है, तो हमारी फोटो भी यही मिलेगी, हिंदी बाई ज्योति मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे जैसे हमने यहाँ पर लेकर आए हैं, एकदम दमदार, यानी कि यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बच्चे, हरियाणा का कौन सा जिला है जिसको टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। टेक्सटाइल सिटी हमारी किसको कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। रीजन क्या है कि पानीपत के अंदर हमारा क्या है, जैसे कि कंबल है, कंबल, चादर, दरी, जो घर की साज सज्जा का सामान है, साज सज्जा का, कि वस्तुओं का उत्पादन होता है। वस्तुओं का क्या होता है? उत्पादन के कारण, वस्तुओं के उत्पादन के कारण पानीपत को क्या कहा जाता है? हरियाणा का टेक्सटाइल कहा जाता है। एक यहाँ पे जो वस्तुओं का उत्पादन उत्पादन व पुनर्चक्रण पुनर्चक्रण किया जाता है, यानी कि पानीपत क्या है बच्चे? रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग के लिए क्या है? फेमस है। रिसाइकलिंग का वैश्विक केंद्र बना हुआ है। विश्व के ऊपर इसको मान्यता मिली है, यानी कि वैश्विक केंद्र बना हुआ है। पूछ लिया जाता है किसका वैश्विक केंद्र है? हरियाणा। उत्पादन का, नई नई वस्तुओं का जो निर्माण होता है, जैसे कि कंबल है, चादर है, दरी है, पचरंगा अचार है, तो बहुत सारी ऐसी सामग्री है जहां जैसे कि घर परिवार में यूज होती हैं। इसी कारण इसको टेक्सटाइल बोला जाता है। और एक उत्पादन के मामले में एक रिसाइकिल, यानी कि दोबारा उपयोग करने योग्य वस्तु बनाने के लिए ये क्या है? वैश्विक केंद्र बना हुआ है हरियाणा का पानीपत। नेक्स्ट, राज्य वृक्ष कौन सा? हमारा हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? सभी को पता है कि जो हमारा हरियाणा का राज्य वृक्ष है पीपल है। क्यों है? क्योंकि एक तो सबसे पहले तो जो प्राचीन काल के लोग इसको क्या देते थे? धार्मिक महत्व के कारण, धार्मिक महत्व के कारण। दूसरा इसका क्या था? इसका औषधियों में प्रयोग होता था। औषधि यानी कि मेडिकल प्रयोग था, औषधि के गुणों के कारण, गुणों के कारण। एक इसके दो नाम थे, एक तो इसको बो वृक्ष बोला जाता था, बो वृक्ष के नाम से जाना जाता था। पीपल को किस वृक्ष से जाना जाता था? बो वृक्ष के नाम से जाना जाता था। और दूसरा क्या था? पवित्र अंजनी के नाम से, अंजनी के नाम से जाना जाता था। पवित्र अंजनी के नाम से पीपल को जाना जाता था, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दमदमा झील निम्नलिखित में से किस हरियाणा की पहाड़ियों से घिरी हुई है? जो हमारी दमदमा झील है वो अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। कहाँ से? अरावली की। क्योंकि जो दमदमा झील है हमारी दक्षिण क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्वी इलाके में हमारी दमदमा झील है, और दक्षिण पूर्वी इलाके में हमारी क्या है? अरावली पहाड़ियां हैं। ठीक है ना, अरावली पहाड़ियां हैं। मोरनी की पहाड़ी तो हमारे उत्तर भारत में है, उत्तर में, उत्तर में। ठीक है, तो दक्षिण में हमारी क्या? अरावली की पहाड़ियां हैं, और जो दमदमा झील है इसी के से घिरी हुई है। जो हमारी दमदमा झील है, दमदमा झील है सोहना से, सोहना झरना से 8 किलोमीटर,
8 किलोमीटर दूर है। कितनी दूरी पर है? 8 किलोमीटर दूरी है पर है। और जो हमारी दमदमा झील है बच्चे, ये कौन सा जिले में है? ये गुरुग्राम में, गुरुग्राम जिले के अंदर है। किस कहाँ पे है? गुरुग्राम जिले के अंदर पाई जाती है। ठीक है। शिव शंभू का जो चिट्ठा है किसके द्वारा लिखा गया था? जो शिव शंभू की चिट्ठा जो चिट्ठा है बच्चे, ये बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा, किसके द्वारा? बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा लिखा गया है। इसका जो शिव शंभू का जो चिट्ठा, इसका प्रकाशन कब हुआ था बच्चे? इसका जो प्रकाशन है 1903 से 1907 में प्रकाशन हुआ था। 1903 से 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था। टाइम किसका था? जब यहाँ पे किसका शासन था, यानी कि गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय में। और जो लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय जनता की दुर्दशा को दिखाने के लिए शिव शंभू का चिट्ठा लिखा गया था। क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को कैसे दमन किया जाता था, कैसे दबाया जाता था, उनके साथ बड़ी क्रूरता का जो व्यवहार किया जाता था, उसको उभारने के लिए बाल मुकुंद गुप्त ने शिव शंभू का चिट्ठा बच्चे लिखा था। ठीक है। 1969 में डैश 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 को हरियाणा की द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया था। नो कह जब अपना हरियाणा पंजाब से अलग होया, कद होया बच्चे? 1 नवंबर 1966 में। कि हमारी कौन सी भाषा को मान्यता मिली थी? फर्स्ट हमारी जैसे कि हिंदी थी, तो सेकंड हमारी पंजाबी थी। क्षेत्र के आधार पे मान्यता दी गई थी कि फर्स्ट हमारी हिंदी रहेगी और सेकंड हमारी पंजाबी होगी। ठीक है, इतना हो गया। लेकिन 1966 में तो पंजाबी को बनाया, लेकिन जो हमारा है 1969 में जब हमारे मुख्यमंत्री कौन थे? बंसीलाल थे। बंसीलाल ने क्या किया था बच्चे? तमिल भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया। ठीक है। बंसीलाल जब हमारे सीएम थे उस टाइम में 1969 में, तो बंसीलाल ने क्या किया बच्चे? क्योंकि पंजाब के साथ बहुत सारे मनमुटाव चल रहे थे, मनमुटाव को चलने के कारण इसने क्या कर दिया? तमिल, यानी कि तमिल के साथ बॉन्डिंग अच्छी थी, दक्षिण भारत के साथ बॉन्डिंग अच्छी होने के कारण क्या कर दिया? तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दे दिया। तो यहाँ पे इस पूछ लिया जाए 1969 में हरियाणा की द्वितीय भाषा कौन थी? लेकिन जब 2010 में सीएम कौन बने अपने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनते हैं, तो इन्होंने क्या किया? 2010 में तमिल के स्थान पर पंजाबी को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दे दिया। ठीक है। दूसरी आधिकारिक भाषा का क्या दे दिया? दर्जा दे दिया। किसने दिया? तमिल को। ठीक है। सारी बात आप नोट कर लिया करो कॉपी में, और साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दिया करो। चाहे आप बाद में वीडियो देख रहे हो, तो बच्चे आप कमेंट किया करो। एक तो कमेंट करना आपने डाउट का, फिर आपने सेशन कैसा लगे, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हो, दो चार कमेंट सारे बच्चे छोड़ेंगे, ताकि
टीचर को पता चला या जो स्टूडेंट उसको देखते हैं उसको मोटिवेशन मिले कि क्या कुछ हमारे लिए जरूरी है और कितना हमने करना है, या मोटिवेट हो, क्या है, मोटिवेट का काम करते हैं। नेक्स्ट, देशों में देश, देशों में देश हरियाणा के लेखक कौन है? देशों में देश है हरियाणा के लेखक कौन है? तो देशों में देश किसकी रचना बचे? उदय उदय भानु हंस की। किसकी रचना है बच्चों? उदय भानु हंस की। हरियाणा में उदय भानु हंस को राजकवि कहा जाता था, राज्य कवि का दर्जा दिया गया था, राज्य कवि का दर्जा दिया गया था। हरियाणा में उदय भानु हंस को राज्य कवि का दर्जा दिया गया था। क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने लिखा था देशों में देश है हरियाणा, और देशों में देश हरियाणा के अंदर इसने क्या किया था बच्चे? अपनी 116 गजल, इसमें 116 गजल लिखी थी, गजल। इसमें 1300 शेर थे। क्या थे? 1300 शेर थे, 1300 शेर लिखे थे इसने। एक इसको उपाधि मिली थी मुकदमा ए शेर ओ शायरी, शायरी की क्या मिली थी बच्चे? उपाधि दी गई थी इसको। इसको उपाधि मिली थी किसकी? मुकदमा ए शेर ओ शायरी की। एक इसको रुबाई, रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता था, रुबाई सम्राट यानी कि रुबाई राजा के नाम से जाना जाता था, नाम से जाना जाता था। किसे जाना जाता था बच्चे? रुबाई सम्राट के नाम से जाना जाता था। 116 गजल थी, 1300 शेर थे, और उदय भानु हंस ने जो देशों में देश कविता लिखी थी, ये शेरो शायरी की थी, तो इसके अनुसार इसको क्या बोला जाता था? राज्य कवि का दर्जा दिया गया था। हरियाणा की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारी दमदमा झील है। कौन सी झील है बच्चे? दमदमा झील हो जाओगी बच्चों। जैसे कि सबसे बड़ी, कैसी बड़ी? प्राकृतिक, प्राकृतिक बड़ी झील है हरियाणा की, लिख लो बच्चों, हरियाणा की प्राकृतिक बड़ी झील है, सबसे बड़ी झील है दमदमा झील है। कौन सी झील है? दमदमा झील है। सबसे पहले कहाँ पे स्थित है? दमदमा हमारी गुड़गांव में है, गुरुग्राम, क्या जिसको आज क्या बोलते हैं? गुरुग्राम में दमदमा, यानी कि गुरुग्राम में इतनी चकाचौंध है, दमदम है, यानी कि सारा दिन क्या है? वर्किंग पे रहते लोग, ठीक है ना, यानी कि दमदमा। तो हमने थोड़ा याद रखने के लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक बनाएंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन है कि जैसे कि बड़खल है, दमदमा है, ये जिले पूछ ली जाती है। ये सोहना से, जो हमारा सोहना झरना है ना, झरना से 8 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर दूरी पर है, दूरी पर है। और 8 किलोमीटर दूरी पर है जो ये सोहना झरना है, इसके अंदर क्या होता है बच्चे? हमेशा पानी, पानी गर्म होता है। गर्म क्यों होता है? गर्म होने का कारण है कि जो सल्फर की मात्रा है, सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण, सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण सोहना झरना है। क्यों है? क्योंकि जो हमारा सोहना झरना है इसके अंदर सल्फर की मात्रा अधिक होती है। नेक्स्ट, ब्रह्म सरोवर हमारा कहाँ पे है? एक बार बैक देखो, ब्रह्म सरोवर हमारा कहाँ पे है? ब्रह्म सरोवर हमारा कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, के यूके में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, किस पुष्प की सर्वाधिक खेती होती है हरियाणा में? हरियाणा में किस पुष्प की सर्वाधिक खेती होती है? गेंदा की। किसकी होती है बच्चे? गेंदा की होती है बच्चों। नेक्स्ट, अत्याचारी जो बैरम खां था,
किसका संरक्षक था, यानी कि किसका सलाहकार था। इसके अंडर कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपना राज्य को चलाया था, यानी कि शुरुआत की थी। ये किसका था, अकबर का। किसका था, अकबर का। जब अकबर 13 साल का था, 13 साल का था, इसका पिता हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। आपने पता है उसने सबसे पहले एक शेरमंडल लाइब्रेरी बनवाई थी, उसकी जो सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु होगी। जब अकबर कितना था, सारा 13 साल का था। कितनी एज थी अकबर की, 13 साल थी। और अकबर का 13 साल की उम्र में उम्र में क्या किया था बच्चे, राज्याभिषेक किया था। राज्याभिषेक कहाँ किया था जी, कलानौर में। और किसके द्वारा किया गया था जी, बैरम खां के द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था, बैरम खां ने करवाया था। लेकिन 1556 से लेकर 1560, यानी कि इन 4 साल में जो हमारा अकबर था ना, अकबर ने सिर्फ नाम मात्र का शासन किया था। अब 4 साल में अकबर ने सिर्फ नाम मात्र का नाम मात्र का शासन किया। अकबर ने सिर्फ नाम मात्र का शासन किया, लेकिन जो रियल वाली बागडोर किसका हाथ में थी, बैरम खां का हाथ में थी। कौन संभाल रहा था राज्य का, कर्ता धर्ता कौन था, बैरम खां था। वास्तविक संस्थापक कौन था, बैरम खां था। नाम मात्र सिर्फ अकबर था। लेकिन जब अकबर 18 साल का हो गया, 18 साल का कब होया, 1560 में। 1560 में जब अकबर ने नु कहा भी मैं समझदार हो गया, क्योंकि एक नागरिकता मिल जाती कि 18 साल का बच्चा सब समझदार होता है। तो अकबर ने मतलब शासन करने की जिद की कि मैं अपने कारोबार में खुद देखूंगा। तो बैरम खान ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जब अकबर 1560 में 18 साल का हो गया, 18 साल का हुआ तो बैरम खान ने विद्रोह कर दिया। किसने कर दिया विद्रोह बच्चे, बैरम खान ने। ठीक है, विद्रोह कर दिया, लेकिन अकबर ने विद्रोह का दमन कर दिया, दबा दिया, उड़े उड़े दमन कर दिया। क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन अकबर बहुत समझदार था। ठीक है, फिर अकबर ने चालाकी की कि जो हम ये बैरम खां है ना, बैरम खां को हज की यात्रा पर भेज दिया। हज की यात्रा, ये हज की यात्रा आपने भी पता है कि काबुल पाकिस्तान में होती थी। ठीक है ना, हज की यात्रा अल्लाह के घर भेज दिया हज की यात्रा करने के लिए। तो इस्लामियों की मुक्ति नहीं होती थी, हज की यात्रा करना बहुत जरूरी था। हज की यात्रा के लिए बैरम खां को भेज दिया। दुर्घटनाग्रस्त यहाँ पे क्या होगी, इसकी मृत्यु होगी। लेकिन जो बैरम खां की पत्नी थी, सलीमा बेगम, सलीमा बेगम, सलीमा बेगम का बैरम खां का और सलीमा बेगम का एक पुत्र था। अब एक मिनट स्टूडेंट, अब्दुल रहीम, माइंड से ब्लर हो गया था। क्या था, इनका पुत्र था अब्दुल, अब्दुल रहीम, रहीम इनका ये पुत्र था। तो बैरम खां की मृत्यु के बाद सलीमा को तो अकबर ने क्या कर लिया, सलीमा के साथ शादी कर ली। और जो इसका पुत्र था, जो इसका पुत्र था अब्दुल रहीम को खान ए खाना की, क्या था बच्चों, खान ए खाना की उपाधि। यानी कि खाना की उपाधि का क्या अर्थ था, अब बेटे जैसा। ठीक है ना, अपने रियल यानी कि सगे बेटे जैसा, बेटों के सम्मान का दर्जा दे दिया। किसको दे दिया, अब्दुल रहीम को। किसको दे दिया, अब्दुल रहीम को। तो पूछ लिया जाए बैरम खां जो अत्याचार था किसका संरक्षण था या किसका सलाहकार था, तो किसका था, अकबर। अकबर के साथ इसने मतलब बहुत सारी बातें, यानी कि दो बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो इतिहास में लिखी गई हैं। नेक्स्ट,
हरियाणा में लोकगीत गाए जाते हैं? सावन के महीने में, फागुन के अवसर पर, या विवाह के अवसर पर, या उपयुक्त सभी, या उपयुक्त सभी। जो हमारा हरियाणा में सावन हो या फागुन हो या विवाह हो या बेटे का जो जन्म उपलक्ष्य है उसमें बहुत सारे लोकगीत गाए जाते हैं। और लोकगीत करके यानी कि उपयुक्त सभी, और लोकगीत करके लेडीज जो होती हैं वो बहुत सारे नृत्य करती हैं, जैसे कि लूर नृत्य है। लूर नृत्य के अंदर लेडीज इकट्ठी होती हैं और एक दूसरे से सवाल जवाब पूछती हैं। एक रसिया नृत्य होता है, यानी कि प्रेमी या प्रेमिका के द्वारा नृत्य होता है। खोड़िया नृत्य होता है। खोड़िया नृत्य के जब लड़का मतलब बारात लेकर जाता है तो एक खोड़िया का जो मुखौटा पहनकर लेडीज नृत्य करती हैं, या बेटे के जन्म के उपलक्ष्य में लेडीज नृत्य करती हैं। यानी कि लोकगीत व लोक नृत्य हमारे देश में बहुत प्रचलित है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मारकंडा नदी की प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? मारकंडा नदी है जो प्रमुख रूप से किस जिले के अंदर बहती है? मेवात में, कुरुक्षेत्र में, भिवानी में, या महेंद्रगढ़ में। कल हमारा ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, तो किसकी कौन सा जिला था? हमारे जिले रहने वाले हैं अंबाला या के यूके मीन्स कुरुक्षेत्र। तो जो हमारी मारकंडा नदी है इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन अरुणा, प्राचीन नाम है अरुणा। किस ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की? किसके नाम पर इस नदी का नाम पड़ा? तो किसने की थी? मारकंडेय। मारकंडेय ऋषि ने इस नदी के ऊपर तपस्या की थी बच्चों। काफी टाइम यहाँ पे तपस्या की, तो इस मारकंडेय ऋषि के नाम पर मारकंडा नदी इसका नाम पड़ा। और इसमें क्या है कि ये अपना पानी कहाँ गिराती है? हमारा जो हरियाणा है ना, ऊपर की जो ये बाउंड्री है, जो भी आप समझो, आपने खुद मैप बनाना, क्योंकि भारत का मैप तो हम थोड़ी बहुत ही सेफ देते हैं, हरियाणा की मैप का हमसे सेफ नहीं आती। जैसे कि फर्स्ट हमारी टांगरी नदी है, टांगरी। टांगरी अपना पानी गिराती है। टांगरी अपना पानी किस में गिराती है? मारकंडा में। ये हमारी क्या है? मारकंडा नदी। और मारकंडा नदी अपना पानी गिराती है किसमें? ये दोनों मिलकर किसमें? सरस्वती में। सरस्वती में। और जो सरस्वती है यू अपना पानी, फिर ये सारी की सारी का जो सभी का पानी होता है वो किस में जाता है? जो हमारी गग्गर नदी है, मौसमी नदी है, गग्गर नदी। गग्गर नदी हमारी मौसमी नदी है। क्यों? क्योंकि जब मौसम के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत ही बारिश होगी, जब थोड़ा बहुत आगे से पानी आएगा तो ये बहाएगी। जैसे कि हमने कल बताया था, यमुना नदी हमारी सदा नीर, क्योंकि वो बहुत ऊंचाइयों से आती है, और ये हमारी क्या है? मौसमी नदी है। टांगरी अपना पानी मारकंडा में गिराएगी, मारकंडा अपना पानी सरस्वती में गिराएगी, और सरस्वती किस में जाएगी? गग्गर नदी में। तो आज के लिए इतना ही बचे। बाद में जब आप इस वीडियो को देखो, एक तो लाइक किया करो बच्चे, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो, और सबसे बड़ी बात है कि अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, ताकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए क्या होता है? मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू, बाय।